अस्सलामुअलैकुम। बोलियो हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी वार्म अप खिताब, मार्च का प्लान क्या, DGISI के सवालात, कहानी किसने बनाई, और एक और सहाफी पकड़ा गया। की आज़ादी मार्च से पहले इमरान खान का वार्म अप खिताब। कहा, आज का मार्च तारीखी होगा। नौजवान आज लिबर्टी चौक पहुंचे। कौम खुददार है, अवाम खुददारी चाहते हैं। ये सब इकट्ठे होकर अपने करप्शन केसेस खत्म करने पर लग गए हैं। अवाम में शऊर पहले नहीं था जो आज है। पाकिस्तान के अवाम को पिछले 6 माह में तब्दील होते देखा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। बोले, जेल जाने को तैयार हूं, बहुत सी किताबें भी रखी हुई हैं। अब तो मौसम भी ठीक है, जेल में गर्मी नहीं लगेगी। इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च के लिए ज्यादा लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं कर सकते। लॉन्ग मार्च के दौरान लोग पैदल सफर करेंगे। लॉन्ग मार्च 7 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। कि पब्लिक जिस तरह खड़ी है, ये मैंने तो कभी अपने मुल्क की तारीख में ऐसे नहीं देखा। और इंशाल्लाह कल जो हमारा ये शुरू होगा हकीकी आज़ादी की जो मार्च है, इंशाल्लाह मेरी तो पेशन गोई है। मैं तो खैर अल्लाह पे ईमान रख के निकलूंगा कल। लेकिन जो मेरी तजर्बा है 26 साल का, मैं नहीं समझता कि इस तरह का कभी भी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी जो कल शुरू होगी। हमारी पार्टी को तो बड़ा फायदा हुआ है, जब ये सारे इकट्ठे हो गए, लोगों ने तो हमें और सपोर्ट किया। और एक इनके सारे जो करप्ट लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू कर दिए और कौम की माइशत तबाह कर दी, इकोनॉमी नीचे चली गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि कौम के अंदर जो मैं शऊर देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में कभी इतनी ज्यादा पब्लिक एक मार्च के लिए नहीं निकलेगी। आज़ादी राय को दबाता है ना, वो अपना ही नुकसान कर लेता है। हमारा जी कल इंशाल्लाह 11 बजे हम गैदर होंगे लिबर्टी चौक पे और मुझे लगता है कि रोशनी अंधेरे तक हम सिर्फ लाहौर क्रॉस करेंगे, शादरा तक पहुंचेंगे। कि पब्लिक तो हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि वो इन चोरों के अगेंस्ट तो सारी पब्लिक यूनाइट हो गई। तो मैंने जो पब्लिक को चेंज होते देखा है पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में, मैं नहीं समझता कि इस मुल्क की तारीख में कभी भी पब्लिक इस तरह का शऊर है लोगों में। कभी पब्लिक में इस तरह की अवेकनिंग नहीं है। इश्यूज की समझ कभी पब्लिक में ऐसी नहीं जो आज है। सोशल मीडिया एक ऐसा फिनोमेना है जो दुनिया के अंदर एक चेंज लेके आ रहा है और ये एक ऐसी सॉफ्ट रेवोल्यूशन है कि ये क्रीप कर रही है, यानी ये कौमों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर आ रही है। जो एक ही हल है मुल्क को इस अजाब से जो दलदल में घुस रहा है मुल्क उसे निकालने के लिए, क्योंकि खुद ही शहबाज शरीफ कह रहा है अब हमारे पास तो पैसे नहीं कर्जों की किस्तें देने पे। वो खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तो दुनिया इमदाद करे हमारे पास, यानी मुल्क एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो जब ये खुद ही कह रहा है बॉन्ड्स क्रैश कर गए पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए तैयार नहीं। तो इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन, इससे निकलने के लिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आज लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज करने जा रही है। रात गए भी लाहौर के लिबर्टी चौक पर मेला लगा हुआ है। लिबर्टी चौक पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, आगाह कीजिएगा, लॉन्ग मार्च का आगाज तो कल से हो रहा है, लेकिन क्या अभी से गहमा गहमी शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज बजे होगा इसी मुकाम से जहां पर हम खड़े हैं, यानी कि लिबर्टी चौक से। और रात के इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के वर्करों की एक बड़ी तादाद यहां पर पार्टी तरानों पर झूम रही है और सुबह का इंतज़ार कर रही है जब इमरान खान यहां पर आएंगे और इस जो की क़यादत जो है वो करेंगे। इस वक्त भी आप देखें तो एक फैमिली आई है, इनसे बात करते हैं। लॉन्ग मार्च की सर क्या तैयारियाँ की हैं? बच्चों को लेकर आ गए आप? जी इंशाल्लाह ताला हम सुबह भी निकलेंगे, अभी भी आए हैं। इंशाल्लाह ताला सुबह के लिए भी निकलेंगे और तैयारी हमारी ये है कि सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ पे होंगे। और बच्चों को ये सारे बच्चों इनकी आज़ादी के लिए आए हैं, ये बच्चों का ही मुस्तकबिल के लिए हम निकले हुए हैं। इन बच्चों को पता चले, ये भी कभी याद करेंगे कि हम इसमें शामिल हुए थे। 1947 में तो हम नहीं थे, तो इस वक्त तो हम मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह इस फाइट में, आप बताएं, इस फेवर में बच्चे भी साथ जाएंगे? जी, तैयारी मुकम्मल है आपकी? तो आप बताओ क्या तैयारी की है? सुबह एक्साइटेड हो लॉन्ग मार्च में शामिल होना है? एक्साइटेड है? आप कैमरामैन हसन खान आपको ज़रा मंजर भी दिखाएंगे। तो पार्टी तरानों पर इस वक्त जो वर्कर्स लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं वो इस वक्त झूम रहे हैं और इनकी कोशिश यही है कि सुबह जो है वो इमरान खान के साथ निकला जाए। क्या कहेंगे सर? सुबह सबसे पहला सलाम इमरान रियाज खान को,
सबसे पहला सलूट है। सुबह की तैयारी क्या है आपकी? इंशाल्लाह ऐसा जाएंगे जैसे बाज जाता है चूचे के ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दिया आपने। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इंतज़ार कर रहे हैं तो सुबह का। और इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ 9 बजे यहाँ पर आए थे और मुख्तसर दौरा किया। उन्होंने कंटेनर में पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया और उसके बाद मुख्तसर खिताब करने के बाद कारकुनान से वो यहाँ से रवाना हो गए। और पार्टी के जो वर्कर्स हैं इमरान खान के जाने के बाद अभी तक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त यही इंतज़ार किया जा रहा है कि सुबह 11 बजे जब ये रैली निकलती है, जब ये लॉन्ग मार्च निकलता है, तो इमरान खान के साथ शाना बशाना चलते हुए इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। जो ये लॉन्ग मार्च है उसका रूट अगर आपको बताता चलूँ तो गार्डन टाउन और वहाँ से फिरोजपुर रोड से होता हुआ दरबार और फिर शादरा तक ये जो मार्च है वो पहुँचेगा। और इमरान खान की पूरी कोशिश है कि, और लाहौर की जो क़यादत है उनकी भी पूरी कोशिश है कि लाहौर के जो वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद कल इस मार्च में शरीक हो। और इमरान खान ने पहले भी 2013-14 में भी यहाँ से जो रैली है, जो मार्च है वो निकाला था। उस वक्त भी इमरान खान को काफ़ी बड़ी तादाद जो लाहौर के वर्कर्स हैं उन्होंने सपोर्ट की। और ये जो मार्च है वो इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि सुबह हो और इमरान खान की क़यादत में ये मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जाने पड़े। जी ठीक है, शुक्रिया मोइन, आगाह कर रहे थे। खबरों में आगे देखिए, सबूत नहीं थे और इमरान खान का मौक़िफ़ क्या? और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कई सवालात उठाए। पूछा, अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? आपकी नज़र में सिपह सालार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तौसी क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो आज भी छुप कर उससे क्यों मिलते हैं? तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ की मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी करने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दी। लॉन्ग मार्च पर सवाल के जवाब में उनका कहना था कि एहतजाज आईनी हक है, हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज नहीं। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो खतरा होता है। हमारा फर्ज है कि हम सिक्योरिटी दें, हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि साइफर पर झूठी खबरें फैलाई गईं जिनका मकसद सियासी फायदा उठाना था। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन हम गद्दार या साजिशी नहीं हो सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सफीर की राय पर पूरी कहानी बनाई गई और उसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। जहन साजी के जरिए कौम और फौज में सिपह सालार और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। अब साइफर से मुतालिक हकाइक मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जिसने खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ISI ने प्रोफेशनल अंदाज में कौमी सलामती कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ साइफर के शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने कहा कि माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं। DGISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं अरशद शरीफ के मामले में थर्ड पार्टी मुलविस हो सकती है, उनके बाहर जाने की वजूहात और कत्ल के हकायक सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर अरशद शरीफ के लिए 5 अगस्त को थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। मालूमात सिक्योरिटी इदारों से शेयर नहीं की गई। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को बादशाह खान एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। लगता है कि तमाम इकदाम का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। उन्होंने कहा सलमान इकबाल को तफ्तीश में शामिल किया जाना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा हमें मालूम करना है कि सूरत हाल से कौन फ़ायदा उठा रहा है। DGISI नदीम अंजुम ने कहा कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ का इदारे से ताल्लुक़ रहा, बाहर जाकर भी उन्होंने राब्ता किया। पाकिस्तान में उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था। KP हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया लेकिन हमें किसी खदशे की खबर नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।